नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई से दिसंबर 2026 के 13 महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, त्रिमासिक राशिफल, साप्ताहिक आते ही हैं, जहां त्रिमासिक में मैं 3 महीनों के ग्रहों के गोचर स्थिति पर विवेचन करता हूं। मासिक राशिफल थोड़ा एरिया स्पेसिफिक होते हैं। साप्ताहिक राशिफल थोड़ा सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। हर 2-2.5 दिन का विवेचन होता है। लेकिन ये 13 महायोग का जो वीडियो है, जो मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया था, ये बहुत विशेष होता है कुछ पर्टिकुलर ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए, क्योंकि 6 महीने हैं, इसमें काफी योग बनेंगे, काफी ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, वक्री होंगे, अस्त होंगे, ग्रहण लगेंगे, अतिचारी होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन इसमें से मैंने 13 विशेष योग चुने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और जो बहुत प्रभाव डालेंगे जीवन पर। बहुत कुछ घटित हो रहा है जुलाई से दिसंबर में। शिवराज योग बन रहा है, राहु मंगल नवपंचम योग बन रहा है, काफी नवपंचम योग बनेंगे। योग का मतलब केवल ऐसा नहीं होता कि 2 ग्रहों का जुड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ तो क्या है? जुड़ना। अब उसमें एक ग्रह एक भाव में बैठकर भी योग बना सकता है, नवपंचम योग बन सकता है, त्रिकोण में दृष्टि योग होता है, साथ में बैठने तो युति को योग तो कहते ही हैं। तो ऐसे 13 योग जो वृषभ के लिए बहुत बदलाव लाएंगे, उसकी विवेचना करेंगे। जहां मैं प्रिडिक्शन भी दूंगा, वहां पे ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस योग का क्या अच्छा प्रभाव पड़ सकता है जिसका लाभ उठाएं, और क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है जिससे बचें। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का पहले योग के साथ। लग्न राशि, चंद्र राशि, वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलते हैं पहले योग की तरफ, जो कि है शिवराज योग। सूर्य गुरु, सूर्य गुरु के साथ आके बैठ जाएंगे। इनकी युति साल में एक बार हो ही जाती है मूलतः। कभी कभी 2 बार भी, अगर गोचर गुरु का आसपास ही होता है तो 2 बार भी हो जाती है, वरना तो मूलतः एक ही बार होती है। इसको कहीं कहीं पे शिव नारायण योग भी कहा गया है, शिवराज योग इसको कहते हैं। बृहस्पति जहां ज्ञान है और एक प्रकार से ब्राह्मण तत्व है, वहीं सूर्य राजा है। तो राजा और ब्राह्मण है, राजा और गुरु का साथ में आना बहुत अच्छा संयोग होता है। इवन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य गुरु साथ में है, आप में से कुछ लोग अवश्य ज्योतिष में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, मेरे वीडियोस यूजुअली वही ज्यादा देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास किसी की कुंडली है, या ज्योतिष सीखने का और तरीका है कि पहले नेचर देखिए फिर कुंडली देखिए। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत अथॉरिटी है, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसकी प्रेजेंस ही ऐसी होती है कि ना, वो आए तो ही गेट्स रिस्पेक्ट, ही गेट्स अथॉरिटी, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में या तो सूर्य बृहस्पति का संपर्क नवपंचम में होगा, परस्पर देख रहे होंगे, या साथ में बैठे होंगे। तो ये योग बहुत अच्छा है। तीसरे घर में है, यानी कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगी आपके स्किल्स के लिए। आपके स्किल्स जो आपने अर्जित करी है अपने जीवन में, उसके लिए रिकॉग्निशन मिलेगी। बृहस्पति यहां पे आपके लाभेश हैं, तो वहीं सूर्य चतुर्थेश है, प्रॉपर्टी एसेट्स, तीसरा भाव, 4 से 11वां, 11वें से पंचम। प्रॉपर्टी बेच के भरपूर लाभ हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ये तो वो टाइम है जब आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी भी अच्छा रेट देके जाएगी। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने फ्लैट्स में पैसा डाल रखा है, बहुत महंगे महंगे फ्लैट्स हैं, ऑन पेपर्स तो भाई 4 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, कोई खरीदार नहीं।
बहुत ऐसे लोग फंसे हुए हैं इस टाइम पे। इवन प्लॉट्स के साथ भी कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। मेरे को याद आती है एक, आई थिंक पुणे में, महाराष्ट्र में एक जगह एक सिटी बना रहे थे, लवासा था शायद नाम, अगर मैं सही हूं मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक सिटी बन रही थी जिसका पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ का बजट था। आज खंडर है, कितने लोगों ने पैसा वहां पे डाला और डूब चुका है उनका पैसा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा, लेकिन प्रॉपर्टी में भी पैसा डालने से पहले बहुत देखना चाहिए। तो अगर आप वैसे ही प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। आपकी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी भी आप निकालना चाहते हैं तो एक अच्छे रेट पर वो प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। बृहस्पति अष्टमेश है और सूर्य चतुर्थेश है, ये पैतृक संपत्ति का संबंध बना देता है। तो पैतृक संपत्ति से भी जुड़े आपके काम पूरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सूर्य प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, एक अपने ऊपर जो विश्वास रहेगा ना आपका, वो अलग ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। मतलब कि यहां पे आपको कोई रोक नहीं पाएगा अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी अथॉरिटी कायम करने के लिए। ये आत्मविश्वास से परिपूर्ण करने वाला समय है। इसका उपयोग कैसे करें? नई चीजें सीखें, अपने आप को एसर्ट करें लोगों पर, अपनी क्वालिटीज दिखाएं अपने आप को। देखिए, आपके अंदर दुनिया भर की क्वालिटीज हो, पर जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक किसी को पता तो ना चलेगा। कल को कोई सिंगर बोले कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं गाना चाहता, ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत अच्छी आवाज होती है पर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों के सामने गाने का। ऐसे कई लोग ऐसे रह जाते हैं। तो जब तक आप अपना टैलेंट दिखाएंगे नहीं तो किस फायदे, किस काम का? तो ये टाइम है जहां पे आपको अपने टैलेंट को लोगों के सामने रखना है। सोशल मीडिया पे आप आना चाहते हैं कहीं और, आजकल तो बहुत चीजें हैं। आजकल तो आपके पास टैलेंट ना भी हो तो भी कुछ लोग चल जाते हैं। कई लोग हैं वो अपने घरों की चीजें दिखाकर, अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो टैलेंट नहीं है, उन्होंने अपनी एक कैटेगरी पकड़ ली है कि वे मुझे पता है मैं 100 चीजें नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ, जिसको व्लॉगिंग कहते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो भाई उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको पता है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो भी तो एक स्किल है, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजकल लोग म्यूजिक या सिंगिंग के भी बात कर लीजिए तो ऑटो ट्यून वगैरह करके कई लोग अपने चैनल चलाते हैं, पर एटलीस्ट उनको ऑटो ट्यून तो यूज करना आता है, उनको ये तो पता है किसको दिखाना। तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे आगे बढ़ गया, उनके पास कुछ ना कुछ स्किल रही होगी। तो ये टाइम है अपने स्किल पर, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, चौथे घर के स्वामी सूर्य और गुरु साथ में है, अपनी ना कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना, मैं अभिमान आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और कभी कभी यही चीजें फैमिली में डिस्टर्बेंस ले आती है। तो इन सब चीजों पर काम कीजिएगा, वरना ये शिवराज योग बहुत अच्छा, और ये दोनों ग्रह मिलकर नवम भाव को, सूर्य का प्रकाश है तो बृहस्पति का आशीर्वाद है नवम भाव पर, यानी कि भाग्य साथ देगा और धार्मिक यात्राओं के योग भी बनते हैं। बस थोड़ा, जैसे मैंने कहा, अपने कम्युनिकेशन में ना मधुरता अगर आप रख लें तो ये योग बहुत उपयोगी होगा। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है वक्री शनि अतिचारी नव पंचम योग, 27 जुलाई से 31 अक्टूबर। शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, इस पे मैं अलग से वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन ध्यान ये देना है कि इन पे अतिचारी गुरु का प्रभाव है। अब शनि आपके योग कारक है, लग्न को देख रहे हैं तो एक वक्रता तो आएगी ही, इन सारे भावों पर उनका वक्र प्रभाव रहेगा, लेकिन गुरु अतिचारी है। अब ये एक डिलेमा क्रिएट कर रहा है 11वें घर में। अच्छी चीज ये है कि क्योंकि गुरु की ही राशि में बैठे हैं शनि, तो इनकम के ना अचानक से बहुत सोर्सेस खुलने लग जाएंगे, ये एक अच्छी चीज है, बहुत सोर्सेस इनकम के खुलने लग जाएंगे, और आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। प्रॉब्लम ये है क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये वक्री है तो ये अतिचारी है, कंफ्यूजन की स्टेट बहुत रहेगी, कहां पैसा लगाए ना लगाए, कौन सी जॉब ज्वाइन करें ना करें। कभी कभी होता ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। जैसे कभी कभी इंडियन क्रिकेट में होता है, कभी कभी तो प्लेयर्स ही नहीं मिलते, कभी कभी इतने अच्छे प्लेयर्स आते हैं पता नहीं चले किसको बिठाएं किसको स्क्वाड में रखें। खाने के मामले में भी होता है, कभी कभी एक व्यक्ति जिसको 2-3 चीजें बनानी आती है वो बड़ा खुश है, मेरे को ये बनाना आता है मैं बना लूंगा, उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम होती है जिसको बहुत कुछ बनाना आता है, क्योंकि जब भी वो खाना बनाने जाएगा उसको इंप्रेस करना है लोगों को। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो यहां पे आपके साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। प्रॉपर्टी लेना है, अचानक से आप 1 साल से प्रॉपर्टी देख रहे थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही आपको, अचानक से आप देखेंगे आपको बजट की, आपके
लोकेशन वाली अच्छा सब कुछ स्थिति वाली प्रॉपर्टी मिल रही, लेकिन एक नहीं, अधिक अचानक से 4-5 मिल गई। तो यहां पे आपका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द की, कि आप कितना आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। मैं यही कहूंगा कि ये योग बुरा नहीं है, लाभ मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का तत्व है जो अष्टमेश भी है, इसीलिए डू नॉट बी एंग्शियस और जल्दबाजी मत कीजिएगा। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के समझ के ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कैन क्रिएट प्लेंटी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ये उल्टा भी हो सकता है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कभी कभी प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, अगर आपने ध्यान से उसको नहीं समझा तो। कुछ इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी, कुछ बहुत पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और एक प्रकार से ये ऐसा समय भी है जहां पर आपके बहुत काम अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक प्रकार से लेकिन शनि वक्री का प्रभाव, जैसे मैंने कहा, मैं उस टॉपिक पे बहुत डीप नहीं जाना चाहता, जाऊंगा उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा तब। लेकिन यहां पे एक प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आएगा, तो इसका निर्णय आपको कैसे लेना है, बहुत सोच समझकर, धैर्य से। अचानक से सफलता के दरवाजे खुलेंगे, बस आपको सही दरवाजा चुनना है, बाकी तो ईश्वर के ऊपर है। अगला योग है 2 अगस्त से 18 अक्टूबर 2026 में राहु मंगल का नवपंचम योग। राहु से त्रिकोण में मंगल जाएंगे, राहु की दृष्टि भी है मंगल पर, तो पहला तो संबंध यहीं पे बन रहा है। और जैसा मैं कहता हूं कि त्रिकोणीय संबंध भी ग्रहों का बहुत होता है। अब ये देखिए, मंगल क्या है, ऊर्जा है, और राहु क्या है, राहु माया है, राहु इंटेंसिफिकेशन है, राहु कैटलिस्ट है, राहु एम्पलीफाई है। तो जब सप्तमेश जो धन स्थान में आकर बैठे हैं उन पर राहु की दृष्टि, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ मिल सकता है, सडन लाभ मिल सकता है। 12वें घर के स्वामी है, हो सकता है आपको कोई फंडिंग मिल जाए आपके बिजनेस के लिए। भाई आपका स्टार्टअप है, आपको फंडिंग चाहिए। अब जो स्टार्टअप वाले होते हैं वो लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, भाई कोई इन्वेस्टर ही मिल जाए, क्योंकि लोन वगैरह का इंटरेस्ट देना, सब कुछ करना नई कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है मंगल और राहु का प्रभाव है, और मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो अगर आप विदेश में सेटलमेंट आदि करना चाहते हैं, पेपर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो टाइम अच्छा है। और इसके साथ ही अगर आप कोई छोटी मोटी विदेश यात्रा भी करना चाहते हैं, बल्कि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोगों की सडन प्रमोशंस भी हो सकती हैं, और इवन विवाह के लिए, क्योंकि सप्तमेश है मंगल और राहु, जैसा मैंने हमेशा कहा है, विवाह के मामले में कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनको यहां पर विवाह उनका होने का योग जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। अचानक से कुछ रिश्ते आ सकते हैं। राहु मंगल एक बहुत ड्रामेटिक जोड़ी है। ऐसे लोग एक दिन तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, हर चीज इनको लगता है कि पॉजिटिव है। और देयर आर चांसेस कि 2 दिन बाद आप इनका एक डेविलिश साइड देखें। ऐसे लोगों के बहुत अलग प्रकार के एक सिडनी शेंडल का नॉवल था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें उसने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करी थी। तो कभी कभी राहु मंगल का मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो ये एक वो समय है जहां पर आपको थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी चीजें कमिट कर देंगे, 2 दिन बाद आप खुद ही सोचेंगे मैंने क्या कह दिया, या आपको याद ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा अपनी वाणी पर, अपनी उत्सुकता पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। राहु मंगल और राहु शनि की राशि में है, और शनि आपके नवमेश है, दशमेश है। करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर बॉडी लैंग्वेज, योर लैंग्वेज एंड योर वे ऑफ वर्क। वाणी पर आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप उग्रता के साथ भी बोलेंगे और आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोल देंगे, कमिटमेंट भी कर देंगे। यहाँ पे मंगल दोष भी है। मैं हमेशा कहता हूं दूसरे घर का मंगल दोष होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब राहु का प्रभाव भी आ गया तो ये मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बी वेरी केयरफुल। अगेन अपनी ऊर्जा को, ये राहु मंगल की ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना खाना चेंज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी दिनचर्या रखिए, ताकि उसमें आपको लाभ प्राप्त हो।
थोड़ा इस एरिया पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये बुरा योग नहीं है। जो मैंने पॉजिटिव चीजें कही है उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले योग, जो कि चौथा योग है, वो है सूर्य राहु केतु एक्सेस के बीच में। सूर्य का गोचर हो जाएगा चौथे घर में, यानी कि सिंह में, अपनी राशि में 17 अगस्त को, और वो आपके चौथे भाव में राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे। देखिए, राहु और केतु में सूर्य साल में 2 बार फंसते हैं, एक महीने के लिए केतु के साथ और 1 महीने के लिए राहु के साथ। ये वो टाइम होता है साल का जहां पे बहुत चीजें बदलती हैं, स्पेशली आपका सोचने का तरीका। आप देखेंगे, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कभी देखेंगे ना, आपका पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण साल में या कहिए हर 6 महीने में एक बार बदलता होगा कुछ चीजों को लेकर, और वो तभी होता है जब सूर्य राहु और केतु के बीच में आते हैं। अब वो हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव उसकी अपनी कुंडली, चंद्रमा, बुध, दशांतरदशा के हेर फेर के हिसाब से बदलता है, लेकिन एक दृष्टिकोण में बदलाव वो सूर्य के निरंतरता से साल में 2 बार राहु और केतु के बीच में फंसने से ही आता है। अब यहां पे देखिए तो चौथे घर में सूर्य केतु है। इसका पॉजिटिव इंडिकेशन ये हो सकता है कि इमोशनल लेवल पर कुछ लोगों से आप दूरियां बना लेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी डेलिबरेटली हमें ना ऐसा करना पड़ता है कि कुछ लोगों से इमोशनली दूर जाना पड़ता है अपनी ही भलाई के लिए। अपनी इमोशनल हेल्थ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस कालखंड में अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको, मैं तो ये कहूंगा, यहाँ पे लोगों से दूर ही रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको हर्ट करेंगे, आपका उसके कारण मूड खराब रहेगा। हाँ, चौथे घर में ग्रहण दोष, ये घर के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली आपके माताजी और पिताजी की सेहत के लिए नहीं अच्छा होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है घर में किसी की सर्जरी करानी पड़ती है, या कभी कभी घर में कोई हॉस्पिटलाइजेशन करानी पड़ती है इस कालखंड में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा उस एरिया में। चौथे घर में सूर्य केतु कभी कभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए घर में, और अपने घर में कोई मूर्ति स्थापना करने के लिए, कोई इष्ट की स्थापना करने के लिए अच्छा होता है। कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं बता नहीं पाता कमेंट्स में, कि क्या घर में, हाँ, घर में पूजा कर सकते हैं। घर में मंदिर नहीं होता, घर में पूजा स्थल होता है, पूजा कक्ष होता है। मंदिर तो अलग एंटिटी है, घर में पूजा स्थल होते हैं, और उसकी जो व्याख्या है वो कई शास्त्रों में हुई है। पुराण से लेकर मनुस्मृति में भी आई थिंक एक जगह वर्णन आता है, अग्नि पुराण में वर्णन है, हमारे जो धर्म के शास्त्र हैं, पूजा पाठ के कर्म कांड के शास्त्र हैं, उसमें वर्णित है। तो ऐसा नहीं है कि घर में पूजा स्थल नहीं हो सकता। और मूर्ति स्थापना भी, हाँ, वहां पे जो जैसे 2 प्रकार की प्रतिष्ठाएं बताई गई हैं। मंदिर में जहां हम अचल प्रतिष्ठा यानी कि स्थिर प्रतिष्ठा करते हैं, घर में चल प्रतिष्ठा की उनका मूवमेंट हो सके। लेकिन घर में अगर आप अपना कोई मंदिर, कोई पूजा स्थल, कुछ अनुष्ठान, कोई मूर्ति स्थापना, शिवलिंग रखना चाहते हैं घर में, शिवलिंग भी एक छोटा शिवलिंग, नर्मदेश्वर आदि रख सकते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इवन अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रेनोवेशन कराने का भी आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि केतु अष्टम से संबंध बन रहे हैं और सूर्य भी यहाँ पे है, तो पैतृक संपत्ति पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है तो उसका योग भी बन जाता है। तो योग अच्छा है। बस इमोशनल लेवल पर अगर आपने अपने आप को यहाँ पे डिटैच नहीं रखा लोगों से, टू मच ऑफ अटैचमेंट कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, वेरी ट्रोमेटिक। आप देखिए, कई लोग जो बहुत सफल है ना अपने जीवन में, वो अपने आप को काम के लिए तो बहुत अवेलेबल रखेंगे, पर कई जगह पे बहुत वेरी हार्ड टू रीच। जैसे हमारे पहले पूर्व कप्तान रहे हैं MS धोनी, आप उनकी कहानियां सुनिए, वो पहुंचे, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक कट ऑफ कर लेते थे लोगों से। हो सकता है जो इतना सक्सेस उनको मिला क्योंकि उनका माइंड एकदम सही डायरेक्शन पे रहता था। उनको पता है कि भाई मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं अपना काम करूंगा तो पूरा वहां पे, उसके बाद कट ऑफ। तो कभी कभी ये बहुत अनिवार्य होता है कि लोगों से कट ऑफ भी हो, और ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। हाँ, जस्ट टू इंडिकेट, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है ना, उनको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य केतु हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे नहीं होते, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है राहु और शुक्र का नवपंचम योग। शुक्र का गोचर होगा 2 सितंबर को, और 3 अक्टूबर तक वो आपके नहीं रहेंगे यहाँ पे, बाद में भी वक्री हो जाएंगे 3 अक्टूबर को, पर वहां तक की स्थिति ऐसी है कि राहु का उन पर प्रभाव रहेगा। अब देखिए, राहु शुक्र की जोड़ी, वो युति हो, दृष्टि संबंध हो, बहुत अच्छी होती है भौतिक जीवन के लिए। शुक्र जो है वो लग्नेश है, लेकिन छठे घर में है, तो हाँ, रोग आदि की हम बात करेंगे, लेकिन मूलतः यहाँ पे अगर हम देखें तो विपरीत राजयोग बनाते हुए राहु, सडन अपॉर्चुनिटीज, लीगल केसेस से निकलना का मौका,
लीगल केसेस में कॉम्प्रोमाइज का मौका। शुक्र की बात करें तो कोई डाइवोर्स केस आपका चल रहा है, आजकल लोगों की शादियां जितनी हो रही उतने डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं। ये कभी कभी लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। देखिए, इंडिया का ओवरऑल डाइवोर्स रेट बहुत कम है, पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज का उठा के देखिए बहुत हाई है, इवन क्लोज टू 50% है कुछ जगहों पर। हाँ, जब हम पूरी इंडिया की बात करते हैं तो आई थिंक बहुत कम है डाइवोर्स रेट। तो आजकल वो चीजें चल रही हैं जहां पे लोगों का स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत मुश्किल हो गया है संबंध कायम रखना। तो अगर वैसी स्थिति है आपकी तो एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बन सकती है। इवन छठे घर के शुक्र कॉम्प्रोमाइज, सौम्य ग्रह कभी कभी कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करवाते हैं। तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था उसका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा नहीं बहुत बढ़ेगा, राहु का प्रभाव है, गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे, किसी पर विश्वास ना करें। लग्नेश का विपरीत राजयोग बनाना कभी कभी जीवन की परिस्थितियां जो आपको घेरे हुई हैं उनसे निकलने का मौका देती है, लेकिन लग्नेश का रोग स्थान में आना और राहु के साथ होना ये अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम भी डिनोट करता है। तो थोड़ा ऐसे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जो अनडायग्नोजेबल हो। मेरे हिसाब से इस समय का उपयोग अपनी लीगल प्रॉब्लम, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, अपने लिखा पढ़ी के कामों को पूर्ण करने के लिए कीजिए। कार्य क्षेत्र पर किसी का विश्वास मत कीजिए। और वैवाहिक संबंध में भी जो दरारें आ गई थी या अगर डाइवोर्स केस चल रहा था, दोनों को ही थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक मौका मिल सकता है। सेहत का ध्यान देना, इन्फेक्शन आदि भी यहाँ पर तंग कर सकते हैं। हाँ, राहु शुक्र की युति छठे घर में कभी कभी कोई रुकी हुई पेमेंट भी आपकी आ सकती है। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है गुरु मंगल नीच भंग योग। ये बनेगा आपका ये छठा योग है 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, जब मंगल गुरु के साथ बैठेंगे। देखिए, मंगल नीच के हैं तो गुरु उच्च के हैं। मंगल हर 1.5 से 2 साल में नीच के एक बार होते हैं, तो उनका नीच भंग वहां पे चंद्रमा से तो हो ही जाता है, क्योंकि चंद्रमा महीने में एक बार यहाँ पे ही आके बैठेंगे, साथ में एक बार यहाँ पे भी होंगे। लेकिन बृहस्पति के साथ उनका नीच भंग बहुत टाइम बाद होता है, 12 साल बाद। तो ये बहुत रेयर योग है और बहुत अच्छा योग है। जहां बृहस्पति ज्ञान है वही मंगल उसके इंप्लीमेंटेशन है। अगर आपका बृहस्पति और मंगल अच्छा नहीं है, क्या दोनों में से कोई बहुत अच्छा है बहुत वीक है? कभी कभी होता है दोनों नॉर्मल भी हैं, मीडियोकर भी हैं, तो भी चल जाता है। पर अगर एक लेट्स से मंगल बहुत बली है, बृहस्पति नहीं है, तो व्यक्ति कितना भी ट्राई कर ले उसके काम नहीं बनेंगे। कभी कभी होता है बृहस्पति बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा नहीं, तो व्यक्ति बस कितना भी ज्ञान हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों की युति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और नीच भंग यानी कि अचानक से ऐसे मौके जिनके बारे में आप भी अनिभज्ञ थे, आपको भी पता नहीं था कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 12वें घर के स्वामी अष्टमेश के साथ बैठे हैं, ये अचानक से गुप्त धन दिखाता है। 12वें घर के स्वामी मंगल 11वें घर के स्वामी, विदेश से पैसा बहुत आ सकता है। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे। यहां से ये छठे घर को भी देख रहे हैं, तो नीच भंग बनाते हुए शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल सप्तमेश भी है और यहां से गुरु सप्तम को देखेंगे, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, उनके लिए विवाह का योग भी बन जाता है। ये एक ऐसा टाइम है जब आप विश्वास से, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा होगा और आप अपनी स्किल्स जो अर्जित करी हुई है उनको इंप्लीमेंट कर भी पाएंगे, लोगों को दिखा भी पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसका जितना उपयोग करें, जितना फायदा उठाएं, उतना अच्छा है आपके लिए। जैसा मैंने कहा कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, स्किल एनहेंसमेंट का मौका मिलेगा और ये बहुत सुंदर योग आपके लिए बन रहा है। इसका उपयोग कीजिए। बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है और कुछ लोगों के डिपार्टमेंटल चेंजेस विद प्रमोशन सडनली हो सकते हैं। भाई बहनों से थोड़ा ईगो क्लैशेस और भाई बहनों से प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी हो सकता है। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है शुक्र वक्री और राहु की दृष्टि। शुक्र महाराज वक्र अवस्था में चले जाएंगे 3 अक्टूबर को, जैसे मैंने कहा था। यहां से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी क्योंकि वो लग्नेश भी है। छठे घर में अगर एक क्रूर ग्रह वक्री होता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर एक ग्रह कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। हाँ, पर अगर एक क्रूर ग्रह वक्री होता है ना तो वो और बेटर हो जाता है। कभी कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि अगर एक नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो और बलशाली हो जाता है। पर इन चीजों को बहुत एज इट इज नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक नीच का ग्रह अष्टम में वक्री है, वो अच्छा नहीं होगा।
अभी एक व्यक्ति की मैं कुंडली देख रहा था, तो उन्होंने किसी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे तो बृहस्पति नीच के हैं अष्टम में और वक्री हैं, बहुत बली होने चाहिए। मैंने कहा कि आपके अष्टम के बृहस्पति वक्री आपको दुनिया भर की हेल्थ इश्यूज देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लिवर से, मैंने उनको बोला आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गॉल ब्लैडर संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ दोनों ही इश्यूज मुझे है, इवन डायबिटीज का भी योग बनता है इसके कारण, तो वो भी उनको प्रॉब्लम थी। तो इसलिए जैसा मैं हर बार कहता हूँ ना कि ज्योतिष, राशिफल पूर्ण ज्योतिष नहीं होता। राशिफल में हम बहुत लिमिटेड चीजें बता सकते हैं, कभी भी उसके, इसलिए हमेशा उसको डूज एंड डॉट्स की तरह देखा कीजिए कि आप किस चीज पर ध्यान दें, किस चीज पर नहीं ध्यान दें। तो यहाँ पे शुक्र वक्री कुछ एरियाज में बहुत हेल्प करेगा। मैंने लीगल चीज की बात करी तो लीगल एरियाज को सॉल्व, लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वक्री शुक्र छठे घर में रोग, रिपु, ऋण, रिपु दुश्मन, वक्री राहु, कार्यक क्षेत्र में ये कालखंड मुश्किल जाने वाला है। टॉक्सिक वर्क कल्चर, टॉक्सिक कॉलीग्स, टॉक्सिक बॉसेस और गुप्त शत्रु हावी रहेंगे। पता ही नहीं चलेगा कौन षड्यंत्र रच रहा है, पता ही नहीं चलेगा किस पर विश्वास करें किस पे नहीं। तो ये थोड़ा संघर्षपूर्ण टाइम जाएगा, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखेगा। थोड़ा कष्ट यहां पर दिख रहा है, रोग तंग करेंगे, अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम रहेगी, कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तंग कर सकती है। तो इन सब चीजों पर विचार कीजिएगा। इन पर मंगल की दृष्टि भी है, तो आपको खुद को एग्रेशन बहुत आएगा, थोड़े चोट चपेट के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहां से थोड़ा इवन मैरिड लाइफ के लिए भी थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 8वां योग। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, तो सूर्य छठे घर में आ जाएंगे। यहां पे शुक्र वक्री है, बुध भी है, और बुध भी 24 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब ये एक प्रकार से अच्छा हो रहा है कि अकेले शुक्र की बात करते तो ठीक है। अब यहां पे देखिए सूर्य भी यहां पे आ गए, नीच भंग भी सूर्य का बन रहा है और मंगल का प्रभाव, ये बहुत प्रॉपर शत्रुहंता योग है। जब शुक्र वक्री हुए थे अक्टूबर के शुरुआत में, वहां से लेकर यहां तक का टाइम कष्टकारी रहेगा। यहां से आप अपने शत्रुओं पर हावी होना शुरू होंगे, क्योंकि नीच भंग प्लस मंगल, नीच भंग किसका हो रहा है? सूर्य का। अच्छा, मंगल भी नीच भंग बनाकर बैठे हुए हैं और इन पर राहु का प्रभाव है, तो ये छठा भाव बहुत एक्टिवेट हो गया, तो अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। लीगल कार्यों के लिए अच्छे हैं, मंगल का प्रभाव है, प्रॉपर्टी के लिखा पढ़ी के काम पूर्ण हो पाएंगे। और आप अपने शत्रु, पहले क्या होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि शत्रु कौन है। अब भैया पता ही नहीं कि कौन आपके खिलाफ है, तो क्या आप क्या करेंगे? जैसे ही ये सूर्य का गोचर होगा वो क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन आपके विरुद्ध है, और जब हमें पता होता है कि भाई हमारा शत्रु है तो हम उससे बचते हैं, उसके विरुद्ध कुछ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो और मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है। कुछ लोगों को जॉब चेंज का मौका भी मिलेगा। हाँ, वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा, उसके लिए तैयार रहेगा। रोग के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी वक्र अवस्था में रोग भाव में है, सूर्य भी आ गए यहाँ पे नीच के हो गए, राहु का प्रभाव भी आ गया। मैंने अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम का कहा था, यहाँ पर बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। फूड संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगी, पेट के रोग और हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे, नेत्र विकार भी यहाँ पर हो सकते हैं। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है गुरु और केतु की युति। गुरु आ जाएंगे आपके चौथे घर में, देवगुरु बृहस्पति, और केतु के साथ उनकी युति बनेगी। गुरु अतिचारी अवस्था में है। अच्छा देखिए क्या है कि गुरु भी वक्री होंगे अभी आगे चलकर दिसंबर में, लेकिन यहाँ पे एक ग्रह जो वक्र अवस्था में है, जो राशि बदलने वाला है, पीछे जाने वाला है, और एक अतिचारी ग्रह, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन गुरु केतु ना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन दिखाता है। अब ध्यान किस चीज का देखना है? अष्टमेश बृहस्पति केतु के साथ है। पहला तो अपने विचारों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। कोई बहुत पुरानी फंसी हुई पेमेंट आपकी आ सकती है, लेकिन गुरु केतु कभी कभी व्यक्ति को बहुत डिटैच कर देते हैं। अगर चौथे घर में है, 8वें में है, 12वें में है, तो ये डिटैचमेंट का एक फीलिंग रहेगा, जो उस टाइम पे तो हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए कई बार ये चीज शायद वो लोग ज्यादा रिलेट करें जो थोड़ा जीवन जी चुके हैं, 35-40। एक टाइम आता है जब हमें लगता है हमारे दोस्त समझो छूट जाएंगे तो क्या होगा, रिश्तेदार बात नहीं करेंगे तो क्या होगा। कभी कभी होता है कि जब हमसे दूर होते हैं, किसी भी कारण से धोखा दे दिया, हमारे बुरे टाइम में साथ नहीं दिया, हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके लगता है कि हाँ अच्छा ही था,
कि सही टाइम पर उनका चेहरा सामने आ गया। तो वही टाइम है, कई लोगों का, आसपास के लोगों का चेहरा सामने आएगा, जिसके कारण आपको समझ आ जाएगा कि प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। घर में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, रेनोवेशन कराने के लिए अच्छा टाइम है। और बृहस्पति क्योंकि अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति में भी रेनोवेशन कराने के लिए अच्छा टाइम है। ये समय आत्मबोध का है, ये समय आत्मज्ञान का है, ये समय आध्यात्मिक ज्ञान का है। लेकिन घर में किसी को थोड़ा चोट वगैरह लग सकती है, किसी की सर्जरी वगैरह करानी पड़ सकती है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माता जी की सेहत का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा टाइम है जब घर में उच्चाट सा माहौल भी रहेगा और आप बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब बाहरी लोगों पर, बाहरी तौर पर लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो अपने आप से कनेक्ट करने का टाइम होता है, तो ये समय को उसके लिए उपयोग कीजिएगा। बस जैसा मैंने कहा, अपने इमोशनल हेल्थ पर यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी ऋण, कोई भी लोन फालतू का इस टाइम पे मत लीजिएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शुक्र पतित और शनि दृष्टि योग। शुक्र पतित अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। अब ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि लग्नेश का पतित होना और शनि से दृष्टि, ये थोड़ा कष्टकारी है। आई थिंक ज्यादा ध्यान अपने हेल्थ को ही लेकर दीजिएगा, क्योंकि यहां शुक्र तो वक्री है ही, शनि भी वक्री ही अवस्था में है। तो कुछ अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो अब अनट्रीटेबल प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकती है। कभी कभी होता है कि कोई अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम आ गई, इसका ढंग से ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा। रोग बहुत तंग करेंगे, क्योंकि पंचम भाव है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये योग ऐसा भी है जहां पे दो ऐसे ग्रह, यानी कि एक लग्नेश और एक योग कारक ग्रह साथ आमने सामने हैं, और दोनों ही वक्री हैं। यकीन मानिए, कोई बहुत पुराना काम आपका, कोई बहुत पुरानी इच्छा आपकी, कोई ऐसा काम जिसके बारे में आप भी उम्मीद हार चुके थे कि अब मेरा ये काम नहीं बनेगा, ये वो टाइम है, अचानक से वो काम बन जाता है। पंचम भाव है, कभी कभी होता है रिलेशनशिप है आपका, नहीं चला, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अचानक से आपके एक्स पार्टनर ने आपको कॉल करा कि भाई लेट्स टॉक। मैरिड लाइफ में भी कभी कभी होता है, बहुत रेयर है मैरिड लाइफ में, पर मैंने ऐसे कुंडलियां देखी हैं जहां पे लोग डाइवोर्स किए और फिर 2 से 3 साल बाद दे अगेन मैरिड। अब क्या कारण हो सकते हैं, उनके अपने पर्सनल लाइफ है, कुंडली भी दिखाती है। वक्री ग्रह मेरे को एक कुंडली याद आती है, वक्री शुक्र दो नहीं, दोनों की या किसी एक की कुंडली में पंचम में, और एक, हाँ, एक की पंचम में, एक के सप्तम में, दो वक्री शुक्र। उन्होंने पहले डाइवोर्स लिया और उनका पैटर्न ऐसे रहा, बचपन से जानते थे, रिलेशनशिप रहा, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर रिलेशनशिप हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर अगेन दे सेपरेटेड, और अब दोबारा उन्होंने विवाह कर लिया। अब उसके बाद मुझे नहीं पता, 1.5-2 साल पहले बात हुई थी, अब क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैटर्न था उनका। तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे पुराने पार्टनर्स भी लाइफ में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पंचम भाव है तो ना बहुत चीजों को समझने का मौका मिलेगा। बस सेहत का आई थिंक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेहत पर विचार कीजिएगा। लेकिन आत्ममंथन के लिए, मंत्र साधना के लिए, पुराने पार्टनर्स के कांटेक्ट के लिए, और अपनी किसी बहुत पुरानी इच्छा को जो आप भी भूल चुके थे उसको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा योग है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 12 नवंबर को बनेगा, 12 नवंबर को, और कहीं ना कहीं ये 6 दिसंबर तक रहेगा। अंगारक योग और गुरु की युति। अब अंगारक योग बनता है मंगल केतु से या मंगल राहु से, और साथ में गुरु भी होंगे। अब ध्यान ये देना है कि केतु राशि बदलने वाले हैं, यहां पे अंगारक योग चौथे घर में पड़ा है, और गुरु का प्रभाव। अब बी वेरी केयरफुल इन योर फैमिली लाइफ, क्योंकि अचानक से उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर। 10वें से सप्तम में इतने ग्रह सडन रिकॉग्निशन करियर में देके जा सकते हैं। सप्तम से 10वें में इतने ग्रह बिजनेस में भी लाभ देके जा सकते हैं, लेकिन मनः स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। जैसा मैंने अभी गुरु केतु के बारे में कहा, कभी कभी क्या होता है ना कि ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमें अपनों के असल चेहरे, जो पहले बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन उनका असल चेहरा देखने को मिल जाता है, ये वैसा ही टाइम रहेगा। घर में बहुत केयरफुल रहेगा, फिर से कहूंगा। पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, लड़ाई झगड़े, और बहुत चांसेस है कि पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहन या जो भी कंसर्न लोग होते हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है। तो इन चीजों पर यहाँ पर काम कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कष्टकारी टाइम अवश्य है। प्रयास कीजिए कि अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखें।
चौथे घर में मंगल केतु ये एक्सीडेंट के कारक भी बनते हैं। मैंने हृदय रोग की बात करी थी, अगर आपको बीपी या कुछ भी ऐसे कंसर्न चीजें हैं तो भी यहां पर थोड़ा केयरफुल रहें। गुस्सा यहां पर हानिकारक रहेगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है केतु शनि नव पंचम योग। शनि केतु का नव पंचम योग बन रहा है, क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके 6 दिसंबर को। अपने आप में बहुत बड़ा गोचर होगा इस वर्ष का, लेकिन इस वर्ष के अंत का, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट तो 27 से ही दिखेगा। केतु शनि को देख भी रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कारण क्या है? ये भाव लाभ स्थान करियर से संबंध रखता है, ये तीसरा भाव स्किल से संबंध रखता है, ये 10वें से छठा भाव है और इन दोनों का संबंध बन रहा है। जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं उनको बहुत चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज इस केतु शनि के नवपंचम योग की होगी कि आपकी इच्छाएं थोड़ी कम होना शुरू हो जाएंगी और आपकी प्रायोरिटीज थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, हमें हमारी प्रायोरिटीज ही क्लियर नहीं होती, तो ये वो टाइम है जब प्रायोरिटीज में क्लैरिटी आने के कारण आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जब हमें पता होता है ना कि हमें क्या करना है और कितना करना है, कितना अचीव करना है, तो हम आराम से कर लेते हैं। जिस व्यक्ति को यह भी नहीं पता क्या करना और कितना करना है, कितना प्रयास लगाना है, कितना अर्जित करना है, कितना स्पेंड करना है, कितना अर्न करना है, कितना अचीव करना है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपके जीवन में होने चाहिए। स्किलफुली बहुत एनहेंसमेंट होगी, लेकिन अवश्य ये जो पैटर्न मैं देख रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि वृषभ वाले लोग जो है ना, वो धीरे धीरे करके आप बहुत लोगों से दूर होने वाले हैं। तीसरे घर के केतु, खैर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपको आध्यात्मिक रूप से तो बड़ा बनाएगा ही, क्योंकि नवम में राहु भी आ रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक दर्शनों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सप्तम पर केतु का प्रभाव और आने वाले साल की बात करें तो 12वें घर में शनि भी आ रहे हैं। आप कई लोगों से ना इमोशनली दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे साल के एंड में, जो कभी कभी जैसे मैंने कहा अच्छा भी होता है। बस कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे चेंजेस एक साथ ना लाए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है वक्री गुरु और मंगल का योग। गुरु वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर को, क्योंकि हम 31 दिसंबर तक की बात करें, वैसे तो आगे भी होती रहेगी। अब अच्छी चीज ये है कि ये गुरु जो है वो लाभेश है और अष्टमेश है और मंगल के साथ बैठे हैं। तो कोई पैतृक संपत्ति का बहुत पुराना मामला, कोई प्रॉपर्टी का मामला जो फंसा हुआ था लीगली, उसमें लाभ मिलेगा। ये मंगल 12वें घर के स्वामी है, तो गुरु अष्टमेश है। सडन इनकम, सडन मनी, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ, और अगर आपका 2 नंबर का काम है तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि योग 10वें से सप्तम में हो रहा है आप, और मंगल अष्टमेश है, सॉरी मंगल सप्तमेश है, सडन प्रमोशन जो आप बहुत पहले डिजर्व करते थे। कभी कभी होता है कि आप प्रमोशन डिजर्व करते हैं लेकिन आपको मिलती नहीं। तो एक ड्यू प्रमोशन थी ना बहुत टाइम से, कि हर प्रमोशन से पहले आपको बोला जाता था कि भाई इस बार तो पक्का है, बॉस ने बोल दिया, फिर एंड में बोलेंगे नहीं ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। कई बार होता है ऐसा। अब हो सकता है बॉस को पहले पता भी हो, पर वो भी नहीं एकदम आपको रिजेक्ट करना चाहते ना। तो यहां पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो ड्यू प्रमोशन थी बहुत टाइम से, जो आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, वो यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है। बस ध्यान ये दीजिएगा, अभी केतु भी चौथे घर में थे, मंगल है, गुरु वक्री हो गए, ये एंडिंग टाइम ना आपका थोड़ा सा इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं। हाँ, कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा है, घर बेचने के लिए आप मूव करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। कभी कभी होता है कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने अपना घर बना भी लिया पर पुराने घर से नहीं मूव करना चाहते, क्योंकि वहां पे बहुत कंफर्टेबल है। कई ऐसी मेरे पास कुंडलियां, उनके पास 2-3 प्रॉपर्टीज है, बड़ी प्रॉपर्टीज भी है, पर अपने घर से नहीं निकल पाते जहां पे रह रहे हैं, क्योंकि वहां से बचपन की यादें जुड़ी हुई। तो ये वो टाइम है जहां पे आप अगर चाहते हैं कि भाई, कभी कभी होता है कि फॉर मेनी रीजंस आप छोड़ना चाहते हैं कि भाई फैसिलिटीज हो, एमिनिटीज हो, लग्जरीज हो, तो आपको प्रॉपर्टी चेंज करने का योग भी बन जाता है आपके लिए। बस ध्यान ये दीजिएगा, चौथे घर में वक्री ग्रह। पुनः मैं फिर से वृषभ वालों को कहूंगा, अगर आप लोगों में से किसी को भी कार्डियक इश्यूज हैं, ये 3-4 महीने साल के अंतिम भाग के अच्छे नहीं दिख रहे, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सर्जरी आदि का योग भी यहाँ पे बन रहा है। और अपनी इमोशनल हेल्थ को किसी को खराब मत करने दीजिए, क्योंकि साल के अंतिम भाग में कुछ लोग अपने इमोशनल ट्रॉमाज आपके ऊपर थोपेंगे, उससे भी आपको थोड़ा बचना है। तो इन सब एरियाज पर काम कीजिए।
मेरे हिसाब से कि वर्ष थोड़ा अंतिम भाग अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, जैसे जीवन चलता है। तो इन सब योगों का अपने जीवन में उपयोग कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।